अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कैसे हैं स्टूडेंट्स, आप लोग खैरियत से हैं? अब तो माशाल्लाह बड़ी कंसिस्टेंसी से वीडियोस बन रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने ऐसे असबाब बनाए हैं और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। आप मुझसे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि जब मैं उसको कुरान पाक से कंपेयर करता हूँ तो फिर मैं उसका एनालिसिस करता हूँ और फिर मैं वीडियो बनाता हूँ। अच्छा, ये एक शॉर्ट क्लिप था। अगेन एक कॉन्सेप्ट है, ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रसूली। सूरह बकरा के जो आखिरी दो आयात हैं जिसमें अल्लाह ताला हमें कहते हैं कि हमारे अकीदे का बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। आमन रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रसूली। ये हमारे अकीदे का सर बड़ा इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। देखें, एक्चुअली हुआ पता क्या था? हुआ ये था कि जब भी अल्लाह ताला अपने किसी पैगंबर को भेजते थे, वो शरीयत मुतहरा लेके आते थे, लोग ईमान ले आते थे। लेकिन जब अम्बिया इस दुनिया से चले जाते थे तो आहिस्ता आहिस्ता अकायद में चेंजेस आना शुरू हो जाते थे। सेम हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, अल्लाह की वाज़िया दलील थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते फिरते कुरान थे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसत हो गए, अल्लाह के पास चले गए, जब अल्लाह ने आपको उठा लिया तो कुरान हमें वो कंपाइल करके दे गए। अब हमारे पास कुरान अल्लाह का बेहतरीन मोज़ा है जिसके ज़रिए हम ईमान ला सकते हैं। अब आप ये देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद चूँकि हम लोगों ने कुरान पाक से कंसल्टेशन कम कर दी और काफ़ी हद तक हमने कुरान पाक को कंसल्ट करना इग्नोर कर दिया, तो हमारे अकायद में डिफरेंट किस्म की चेंजेस आने लगी। मैंने बड़ा कीनली ऑब्ज़र्व किया है कि हम में एक बड़ा प्रॉब्लम है कि हम अम्बिया के दरमियान फ़र्क डालते हैं। ख़ास तौर पे जैसे नातिया अशार हैं, आपने सुना होगा, बड़ी मशहूर आयत है, नात है, टीवी पे भी चलती रही थी कि शाह मदीना यसरब के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली शाह मदीना। ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। अल्लाह हमें कह रहा है ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रसूली, अम्बिया के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। देखिए, हम जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं वैसा ही हम मूसा अलैहि सलाम पे लाते हैं, वैसे ही ईसा अलैहि सलाम पे, वैसे ही दाऊद अलैहि सलाम पे, वैसे ही इब्राहीम अलैहि सलाम पे, और 27 प्रॉफिट्स जिनका कुरान पाक में ज़िक्र है इक्वली, बल्कि इवन जिनका ज़िक्र नहीं भी है, जैसे कमो बेश उलमाए कराम फरमाते हैं 1,24,000 पैगम्बर हैं, तो वो सारे हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, हमारे अक़ीदे का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि आप जो स्टेटस हुज़ूर का दे रहे हैं वही स्टेटस आपने तमाम अम्बिया को देना है कि तमाम अम्बिया बराबर हैं और तमाम अम्बिया अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं। लेकिन हमने एक पैरवी करनी है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हमने कुरान पाक को फॉलो करना है, क्योंकि कुरान पाक में पिछली किताबों का भी तज़किरा है, कुरान पाक में पिछली तमाम किताबों की बड़ी इंपॉर्टेंस बताई गई है। इसी तरह जिस तरह आप कुरान पे बिलीव करते हैं वैसे ही आपको बिलीव करना पड़ेगा इंजील पे, यानी कि बाइबल पे, तौरात पे और ज़बूर पे, जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हो गई हूँ। अल्लाह ने जैसे उनको नाजिल किया हम उन पर वैसे ही ईमान लाते हैं जैसे हम कुरान पाक पे नाजिल ईमान लाते हैं। हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जैसे ईमान लाते हैं वैसे ही मूसा अलैहि सलाम पे, ईसा अलैहि सलाम पे, दाऊद अलैहि सलाम पर ईमान लाते हैं। अब प्रॉब्लम किधर है? हम कहते हैं जी कि अम्बिया में फ़र्क है। कुछ लोग इमोशनली होके फैक्ट्स एंड फिगर्स को इग्नोर करते हैं और वो कहते हैं जी अम्बिया में फ़र्क है। नहीं, रसूलुल्लाह की जो शान है वो बाकी अम्बिया की नहीं है। देखिए, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि मैंने नबियों को बाज़ों को बाज़ पे फजीलत दी। वो जो फजीलत है ना, वो करैक्टर की बुनियाद पर नहीं है। वो फजीलत जो है वो स्पेशलिटीज़ पर है। जैसे मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने कलीमुल्लाह कहा कि हज़रत मूसा अलैहि सलाम अल्लाह ताला से कलाम किया करते थे। ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने मौज़ा दिया कि आप परिंदे बनाते थे मट्टी के, फूंक मारते थे तो उड़ना शुरू कर देते थे। आप मुर्दों को कहते थे कुम बिज़निल्लाह, तो अल्लाह के हुक्म से मुर्दे उड़ जाते थे। अब ये फजीलत अल्लाह ताला ने ईसा अलैहि सलाम को दी और उनकी रूहुल कुदस से मदद की। मूसा अलैहि सलाम को ये फजीलत दी कि आप अल्लाह से कलाम करते थे। आप असा मार के समुंदर के 2 टुकड़े किए, आपने पत्थर पे असा मार के आपने चश्मे जारी किए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली के इशारे से चाँद के 2 टुकड़े किए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद दिया और कुरान ऐसी किताब है जो क़यामत तक महफूज रहेगी। ये फ़जीलतें जो हैं वो इस बुनियाद पर हैं। जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो फ़जीलत दी वो आप सब जानते हैं कि आपको बादशाह बनाया, जिन्नात आपके कब्ज़े में दिए, जानवरों की बोली आप जानते थे। दाऊद अलैहिस्सलाम को फ़जीलत दी कि आप लोहे को नरम कर दिया करते थे।
نوح علیہ السلام کو فضیلت دی کہ آپ نے کشتی بچا کے اپنی امت کو، کشتی بنا کے اپنی امت کو بچایا. تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ فضیلتیں دی ہیں، لیکن کریکٹر وائز، پرسنالٹی وائز یہ سب ایک جیسے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ راتوں کو اٹھ کے قیام کرنے والے تھے، تمام انبیاء راتوں کو اٹھ کے قیام کرنے والے تھے. حضور پاک سچے انسان تھے، تمام انبیاء سچے انسان تھے. حضور پاک اچھائی سے محبت کرتے تھے، تمام انبیاء اچھائی سے محبت کرتے تھے. حضور پاک بروں سے نفرت کرتے تھے، بروں کو ڈراتے تھے، تمام انبیاء نے بروں کو ڈرایا، ان برائی سے نفرت کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے، تمام انبیاء صادق اور امین تھے. حضور پاک نے پوری زندگی بچپن سے لے کے جوانی، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک اللہ کی اطاعت میں گزاری، تمام انبیاء نے گزاری. تو اگر آپ ان کے پرسنل کریکٹر وائز دیکھیں گے نا، جو کوالٹی وائز ہیں، وہ ان ساروں میں ایک جیسے ہیں. سارے توحید پرست ہیں، کسی نے لائف میں کبھی شرک نہیں کیا، کسی نے لائف میں کوئی گناہ نہیں کیا. سارے اس لحاظ سے ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. باقی فضیلت وائز فرق ضرور ہو سکتے ہیں. اسی طرح اس امت کے کئی علماء ہوں گے، آپ دیکھیں گے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد جو علماء کرام ہیں، جو دین کی ذمہ داری دے رہے ہیں، یہ سب ایک جیسے ہیں. یہ سب قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، یہ سب اچھائی سے محبت کرنے والے، برائی سے نفرت کرنے والے ہیں. یہ سب نیکوکار کو خوشخبری اور بروں کو ڈرانے والے ہیں. لیکن ان میں بھی کوالٹیز ہیں. کچھ کو آپ دیکھیں وہ ایگزامپلس بہت اچھی دیتے ہیں، کچھ کا بیان کرنے کا طریقہ بہت اچھا ہے، کچھ کا حافظہ بہت اچھا ہے. تو یہ فضیلت اس بنیاد پر ہے. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں عالم اے ان کا حافظہ بہت اچھا ہے، عالم بی ان کی ایگزامپلس بہت اچھی ہیں، عالم سی ان کا بیان کرنے کا طریقہ بہت اچھا ہے. تو اس لحاظ سے فضیلت تو ہو سکتی ہے، لیکن کریکٹرسٹکس ان کا بالکل ایک جیسا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی خاصیت ہے، اور یہی اس قرآن پاک کی خاصیت ہے کہ جو اس پہ چلتا ہے وہ کریکٹر وائز ایک جیسا ہو جاتا ہے، اور فضیلت جو ہے وہ اسپیشیلٹیز کی بنیاد پر ہوتی ہیں. ہوپ کہ آپ کو چیزیں سمجھ آئی ہوں. مجھے کائنڈلی کمنٹ پہ ضرور مینشن کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.